हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। तो आज हम है भाई टाटा नेक्सॉन फियरलेस पीएस के अंदर। ये नया वर्जन है 2025 का। भाई टाटा एक के बाद एक धमाल कर रहा है। कभी अल्ट्रोज में नई फीचर आता है, तो कभी नया नेक्सॉन फेसलिफ्ट लेकर आता है, तो कभी पंच फेसलिफ्ट की तैयारी करता है, तो भाई कभी नई ईवी कार लॉन्च कर देता है। तो भाई अब बारी है टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट की। आपको 2025 में लेनी चाहिए या नहीं, कौन से ऐसे कुछ रीजन है जिनकी वजह से आपको लेनी चाहिए। ये फियरलेस पीएस मॉडल है जिसकी एक्स शोरूम कीमत 14,70,000 है। पीएस का मतलब है पैनोरामिक सनरूफ। इस गाड़ी के अंदर अब पैनोरामिक सनरूफ भी आने लगी है। देखिए, टाटा पहले अपनी गाड़ी के अंदर फेसलिफ्ट की बात करें नेक्सॉन की, तो उसके अंदर केवल सिंगल पेन रूफ देता था, लेकिन अब पैनोरामिक सनरूफ भी देने लगा है। मतलब पीएस का मतलब यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ ही है। भाई आपको इतनी कम कीमत में किसी गाड़ी में टाटा दे रहा है पैनोरामिक सनरूफ। कौन कौन से ऐसे रीजन है जिनकी वजह से आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट मात्र एक ऐसी गाड़ी है इंडिया के अंदर जो कि ईवी, पेट्रोल, डीजल, ICNG चारों वर्जन के अंदर आती है। जो वर्जन आप चाहे वो खरीद सकते हैं। और मात्र एक ऐसी गाड़ी है जो कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है और फीचर लोडेड गाड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ये मात्र एक ऐसी गाड़ी है जो कि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, फीचर लोडेड है और ये ग्लोबल एनकैप के द्वारा 5 स्टार रेटेड है। तो बहुत ही सेफ कार मानी जाती है। अगर आप देखेंगे टाटा नेक्सॉन की बहुत सारी वीडियोस, तो भाई वहां पर जहां पर एक्सीडेंट होता है वहां पर टाटा नेक्सॉन हर एक एक्सीडेंट के पैमाने में खरा उतरी है। हाँ, भले ही गाड़ी का नुकसान हो जाए, लेकिन भाई जो भी ड्राइवर होता है या जो भी पैसेंजर होते हैं उनको जरा सी आंच भी नहीं आती है। तो अगर आप एक फैमिली कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट आपके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन साबित होगा। रीजन मैं आपको और बता देता हूँ, वो है भाई इसका इंटीरियर इसका एकदम प्रीमियम लगता है। भाई ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी 25-30 लाख रुपए की गाड़ी में बैठे हुए हो। और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और ये जो है ना, जो इसका सेंट्रल कंसोल है जो कि टच पैनल है, वो ऐसी फीलिंग आपको देने वाला है कि जैसे आप किसी जेट इंजन में बैठे हुए हो। भाई कोई जेट इंजन चला रहे हो। तो नो डाउट ये प्रीमियम और ये सेंट्रल कंसोल जो कि टच वाला है, भाई आपको बहुत अच्छी फीलिंग देने वाला है। इसके साथ अगर मैं इसकी बात करूं, जो 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें हरमन का साउंड सिस्टम और भाई यहाँ पर JBL के स्पीकर वगैरह आते हैं, ट्विटर आते हैं, स्पीकर आते हैं। अगर आप फुल वॉल्यूम करके एक बार इस गाड़ी के अंदर बैठ गए ना, तो मैं आपको गारंटी से देता हूं कि आप इस गाड़ी को लेने का डिसीजन बना ही लेंगे। इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी है इस गाड़ी की। और पता है, चाहे तो आप इसका बेस मॉडल ले लो, चाहे आपका फियरलेस पीएस जो उसका टॉप मॉडल है वो ले लो, आपको अलग से लाइट में कोई भी काम कराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी लाइट है, बहुत अच्छी प्रोजेक्टर लाइट है। आपको एक भी लाइट अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है आफ्टर मार्केट। और ये फियरलेस पीएस जो है ये आती है भाई यहाँ पर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जिसका जो रिवर्स गियर है, ये जो नॉब है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो नॉब है इसको ऐसे खींचकर और ऐसे कर दो, जब ये लग जाता है और यहाँ पर रिवर्स कैमरा जो है या पार्किंग कैमरा जो है वो भी ऑन हो जाता है। ये जो है गाड़ी के अंदर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला कैमरा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये रहा। और दूसरा कैमरा मैं आपको दिखाऊं भाई, ये है इसका दूसरा कैमरा यहाँ पर, ठीक है, आगे की साइड ही दूसरा कैमरा दिया हुआ है। और इसी तरीके से एक ये रहा तीसरा कैमरा, ठीक है। इसी तरीके से चौथा कैमरा आपको यहाँ पर बैक साइड में मिल जाएगा। और ये सारे कैमरे मिलकर 360 डिग्री व्यू प्रोड्यूस करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव करना है या फिर आपको पार्किंग करनी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये कैमरे। देखो, आप यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा जो है उसको प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस तरह का व्यू आ जाएगा। बहुत ही HD कैमरा दिखाई देता है। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना 10.25 इंच का, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये 2D व्यू है, ये 3D व्यू है। देख लो भाई मेरी कहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, ये पूरा का पूरा गार्डन है जहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इधर का जजमेंट, इधर का जजमेंट, ये वाला जजमेंट आप देख सकते हैं, फिर ये वाला जजमेंट आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। मतलब सारा का सारा 360 डिग्री व्यू जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो 2D पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये 2 ऑप्शन भी है। आप यहाँ पर देखेंगे ये आगे का, या आप यहाँ देखेंगे ये पीछे का। तो बहुत हेल्प होती है इन दैट पर्टिकुलर केस, जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं या फिर आपको कहीं पार्किंग करनी है और पीछे आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, या फिर बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड पार्किंग है, भाई बहुत हेल्प करता है ये कैमरा। इसके अलावा बताऊं, इस गाड़ी में भाई आप जो इंजन लगाना है टर्बोचार्ज, आप उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं ये मल्टीपल ड्राइव मोड की हेल्प से। स्पोर्ट मोड की बात करें, इंजन अपना 100% देता है उस केस में। और जैसे ही आप इको से स्पोर्ट मोड की तरफ स्विच करते हैं ना, भाई आपको एक बहुत तगड़ा जर्क भी फील होता है। आप पीछे की तरफ जाते हैं, इतनी तगड़ी गाड़ी परफॉर्म करती है। और सिटी मोड उससे हल्का होता है और इको मोड सबसे हल्का। और इसी तरीके से इको मोड में सबसे अच्छा एवरेज देती है गाड़ी,
स्पोर्ट मोड में सबसे कम और सिटी में कहीं बीच में। अगर मैं इस गाड़ी के डिफॉल्ट मोड की बात करूं तो वो है सिटी मोड। देखिए यहाँ पर सिटी मोड लगा हुआ है, मतलब अगर आप लोग इस गाड़ी को बंद करते हैं और फिर वापस से ऑन करते हैं तो आपको सिटी मोड लगा हुआ दिखेगा, चाहे आप पहले इको मोड में चला रहे हो चाहे आप स्पोर्ट मोड में चला रहे हो। मतलब कंपनी का डिफॉल्ट मोड है सिटी मोड, और कंपनी ने जो एवरेज क्लेम किया है 17 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर लीटर का, वो सिटी मोड का ही है। इसके अलावा आपको ऑटो डीबीए मिरर भी मिल जाता है। आपको ना रात को इसकी मिरर की बहुत ही ज्यादा महत्ता समझ में आती है, बहुत ही क्लियर विजन आपको देता है पीछे का। साथ में पीछे ना वाइपर भी आते हैं, देखो वो रे। और एक अच्छी बात बताऊं, देखो आप पीछे वाइपर में पानी भी निकलवा सकते हैं। देखिए भाई वो आ गया पानी। तो और जब बताओ, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि यार चलो पीछे वाइपर है क्या, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है तभी समझ में आती है जब आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हो, खासकर जब आप रात में ड्राइव करते हैं। देखा आपने कितना गंदा था मेरा जो पीछे का शीशा है और अब कितना क्लियर हो गया है, देखिए। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस रात में ड्राइव करते हुए समझ में आती है, और ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एक फीचर है। साथ में इस गाड़ी की जो पैनोरामिक सनरूफ है काफी अच्छी है भाई। पैनोरामिक सनरूफ मतलब आप सीधा यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप पूरा का पूरा सनरूफ खोल सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर जो सनरूफ है वो उतनी ही खुलती है जितना कि सिंगल पेन रूफ खुला करती थी, लेकिन हाँ भाई कैबिन के अंदर लाइट तो बहुत अच्छी आती है जब पूरा का पूरा शटर हट जाता है। ऑल्दो मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर बहुत से लोगों को सनरूफ का जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में नहीं आता है, सनरूफ का फीचर ही समझ में नहीं आता है। बस ऊपर गर्दन करके खड़े हो जाओ। आपको पता है देहरादून में कितना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था इसी वजह से, बंदे की या कोई भी लड़की थी उसकी गर्दन ही अलग हो गई थी। तो सनरूफ ओपन करके ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन सनरूफ का मतलब यही है कि आपको बहुत अच्छी कैबिन के अंदर लाइट मिल जाए। और अब टाटा देने लगी है पैनोरामिक सनरूफ। ये जो मिरर है ना भाई, ये गाड़ी के ऑन और ऑफ होने पर अपने आप ऑटो फोल्ड भी हो जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से ऑटो फोल्ड हो गए। अब इसको वापस से ऑन करना है तो देखिए ये इस तरीके से वापस से ये हो गए। तो और ये जो है यहाँ पर टर्न इंडिकेटर ऑन के साथ आते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो देखिए ये रे, बहुत ध्यान से देखिए। ऑल्दो ये सिक्वेंशियल नहीं है, ये ऐसे ही जलते हैं। और हाँ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी आपको इंडिकेटर, और यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर सिक्वेंशियल इंडिकेटर है और सिक्वेंशियल एलईडीज भी हैं। और ये जो लाइट होती है ना भाई, ये वाली जो लाइट है, ये लाइट अपने आप में ही बहुत तगड़ी लाइट है। इसकी कीमत जो है, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट, लगभग 54,500 थी, लेकिन अब घटाकर टाटा ने लगभग 12,500-13,000 कर दी है। इसकी बहुत अच्छी रोशनी आती है। ये आई डोंट थिंक कि आपको कोई और आफ्टर मार्केट लगवाने की ज़रूरत है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और ये आपको अलॉय व्हील देखने के लिए मिल जाएंगे टॉप मॉडल के अंदर ही। बहुत ही शानदार अलॉय व्हील है, काफ़ी अच्छी ये आपको प्रेजेंस देते हैं रोड पर भी। दोस्तों अगर मैं गाड़ी की लेंथ की बात करूं तो ये है 3995 mm, लगभग 4 मीटर से थोड़ी सी कम है। जानबूझकर 4 मीटर का नहीं रखा जाता, आपको पता होगा। 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर भी इसके नीचे को निकल जाते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, जब आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो किस तरह का डिस्प्ले यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो देखिए ना, तो बंद हो जा भाई, और ये देखिए इस तरह का आपको ये डिस्प्ले दिखाई देता है। और हाँ यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताऊँ, ये सारे के सारे जो है ना, ये जो कंट्रोल बटन है सारे के सारे टच पैनल हैं, मतलब आप ये टच से ही कंट्रोल होते हैं। ये देखिए एसी आपको यहाँ टच करेंगे तो फिर ये एसी ऑन हो गया, फिर वापस से करेंगे ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बूट लॉक अनलॉक का बटन है, ये डिफॉगर, ये यहाँ पर पंखे का भाई जो एसी का फ़ैन होता है वो, और यहाँ पर एसी कंट्रोल का होता है। और मैं एक बात और आपको बताऊँ, ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, मतलब सर्दियों में तो आपको गर्म हवा मिलेगी और गर्मियों में आपको ठंडी हवा मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर भी है इसका। चलिए आपको दिखाता हूँ उसका बूट ओपन करके, जो कि भाई इसका इंजन है ना, बहुत ही शानदार इंजन है। उस इंजन की वजह से ही गाड़ी में जो है 4 चांद लग जाते हैं। सेफ्टी, फीचर्स और वो इंजन जो टर्बो चार्ज है, बहुत ही तगड़ा इंजन। दोस्तों देखिए ये है इसका इंजन, जो कि 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। 118 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन अगर मैं डीजल की बात करूं तो वो 113 bhp की पावर और 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सीएनजी की बात करते हैं 98.5 bhp पावर, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब टॉर्क है काफ़ी अच्छा मिलने वाला है आपको इस गाड़ी के अंदर। अगर आप डीजल लेते हैं तो और ज़्यादा टॉर्क मिल जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये टर्बो चार्ज इंजन है जो कि काफ़ी तगड़ी पावर प्रोड्यूस करता है। और इस गाड़ी के अंदर जो है सेंसर्स भी लगे हुए होते हैं भाई। देखो ये रहे यहाँ पर सेंसर्स, मतलब आगे अगर मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ ना तो वहाँ पर डिस्प्ले पर ये दिखा रहा है, ड्राइवर वाली डिस्प्ले पर, कि कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है। देखो एक चीज़ मैं आपको और दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आप देख रहे होंगे मुझे गाड़ी का 2D व्यू दिख रहा है। मैं इसको एक बार इस गेट को खोलता हूँ तो देखो जैसे मैंने गेट खोला, यहाँ पर तो मुझे दिखाई रहा है कि आपका गेट खुल गया है। ये रहा भाई, आपको दिख रहा होगा, पता नहीं रोशनी के अंदर दिख रहा। यहाँ पर भी देखो ये वाला जो कैमरा है ना, इस वाले कैमरे ने काम करना बंद कर दिया है। और इससे हमें एक बात का अंदाजा भी हो जाता है कि हमारा ये वाला गेट जो है वो अनलॉक है, मतलब खुला हुआ है। आप इसको ऐसे बंद कर दो तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हमारा गेट जो है बंद हो चुका है ठीक से।
सिमिलरली देखते हैं कि डिग्गी में क्या होता है। एक बार मैं यहाँ से बूट अनलॉक कर देता हूँ, तो ये मैंने बटन प्रेस किया तो देखो यहाँ पर डिग्गी ओपन हो गई है। तो फिर यहाँ पर भी जो कैमरा है उसका व्यू नहीं आ रहा है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो डिग्गी है वो लगभग 382 लीटर की डिग्गी है भाई। 382 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये देखो काफ़ी बड़ी इसकी डिग्गी है भाई, बहुत सारा सामान इसके अंदर आ सकता है। भले समझ लो लगभग 4 से 5 लोगों का पूरा सामान आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी बड़ी तगड़ी तरीके से बंद होती है। ये जो चद्दर है ना भाई, बहुत हैवी चद्दर है, देख रहे हो आप, ये देखो बहुत तगड़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। मैं बता रहा हूँ कि नेक्सॉन की बात करें ना, टाटा ने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है जो कि काफ़ी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ और काफ़ी हैवी चद्दरों के साथ आता है। काफ़ी हैवी चद्दर इसके अंदर लगी हुई है। और मैं एक बात और आपको बताऊं, इसके जो डोर है ना वो एग्जैक्ट 90 डिग्री तो ओपन नहीं होते, जस्ट लाइक दी आपका पंच के अंदर एग्जैक्ट 90 डिग्री ओपन होते हैं। तो यहाँ पर 3, 4 या 5 डिग्री का अंतर है, लगभग 80 या 85 डिग्री यहाँ पर ओपन होते होंगे। और मैं ये बताऊं, ये सबसे अच्छी गाड़ी इसलिए भी साबित होती है कि आप ये वाली जो सीट है ना, ये 180 डिग्री डिक्लाइन भी हो जाती है। तो मैंने कई बार इससे कैंपेन भी करी है। तो आप जहाँ भी अगर होटल नहीं मिल रहा है तो भाई इसको उठाओ, ये ना ये ऐसे का ऐसे ही उठ जाता है। यहाँ पर देखो इस तरीके से है ना, ये उठ जाता है। इसको नीचे करो, बड़ा बेड बनाओ और भाई सो जाओ। बहुत अच्छी कार कैंपिंग आप कर सकते हैं नाइट में इस गाड़ी की हेल्प से। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2025 में लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। स्मार्ट ऑप्शन अब नहीं है, कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब इसका जो बेस वेरिएंट है वो स्मार्ट है, फिर उसके बाद प्योर प्लस, क्रिएटिव प्लस पीएस और फियरलेस प्लस पीएस अब इसके अंदर आता है। पीएस मतलब पैनोरामिक सनरूफ। अगर आप लोग कोई और भी फीचर जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने भाई को। थैंक यू।